द्वापर युग में पांडवों ने अपने वचन और धर्म की रक्षा के लिए द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। वहीं कलयुग में एक पति ने अपने नशे की लत पूरी करने के लिए जुए में अपनी पत्नी की आबरू ही अय्याश दोस्तों के हवाले कर दी। दोस्तों की इच्छा पूरी नहीं करने पर शरीर पर एसिड डालकर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। पीड़िता के ससुराल वाले अब उस पर दबाव बनाकर मामला रफा दफा करने में लगे हैं। देर रात पीड़िता अपने ससुराल हसनगंज मुजाहिदपुर से जान बचाकर अपने मायके जिच्छो लोदीपुर भाजपा नेता दीपक कुमार सिंह के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। दीपक सिंह ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, ये बच्ची जिसकी शादी 10 साल पहले हो गई है और ये हमारे गांव जिच्छो हरिजन टोला की है। हालत इसका इतना खराब था कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या, इसने जो सारा कहानी बताया वो भयावह है कि पति जो है एक नंबर का जुआड़ी, एक नंबर का शराबी। अब पति के साथ साथ जुआ और शराब जो भी पीने वाले जो लोग भी थे, यहाँ तक कि इनके घर के लोगों ने भी उसमें सहयोग किया। इसको जो है जुआ में कितने बार हार गया, जुआ में हारने के बाद इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया और बताई जैसे इसका पहले भी बयान हो चुका है और सारे लोग से दुष्कर्म करवाता था। इस गुस्सा में उसने पूरा जो जिस चीज में भी तेजाब था उस बर्तन को पूरा जो है इसके शरीर पर उछल दिया, जो कि साफ दिखता है, साफ देखने लायक है। पीड़िता का आरोप है कि मायके से पैसा लाने को लेकर उसका पति पहले भी मारपीट करता था। मायके वालों ने समय समय पर उसकी इच्छा भी पूरी की। बाद में पैसा नहीं मिलने पर उसने मुझे जुए में हारने की बात कहते हुए अपने दोस्तों की अय्याशी के लिए भेजने लगा। विरोध करने पर उसने मेरे शरीर पर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे मैं अचेत हो गई। किसी तरह जान बचाकर मैंने अपना इलाज कराया और मायके पहुँची। 10 साल शादी हुआ, बच्चा ना होने पर वो मारपीट करता है पी खा करके। उसके बाद जुआ जकड़ी खेलता है, चारों के बीच में जुआ जकड़ी खेलता है वो रोज। उसके बाद खाना खर्ची मांगते हैं, वो हमको मारता है। वो हमको बोला कि 10,000 दिलाओ। 10,000 बोल रहे हैं, 10,000 हम कहाँ से दिलाएंगे, हम नहीं दिला सकेंगे। पहले 5-6 दिन पहले हरा, तो हम पहले वो जो गलत करने के लिए हमको बोला था वो हम नहीं जाते थे। पट्टियाँ बन देते और गोड़ हाथ पैर हाथ बांध देते थे। कहाँ हमको ले जाता था हमको कोई पता नहीं। दूसरे रूम में 4-5 आदमी मिल करके हाँ हारने के बाद ऐसा कर्म किया हमको। तो वही हम बोले कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो मारा, खूब मार करके पूरा ऐसे उझल दिया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोला नारायणपुर में सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव ने 25 वर्षीय एक युवक की पेड़ से बांधकर इतनी बेरहमी से पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। मुखिया ने मृतक शेखर यादव के पिता प्रदीप यादव को पहले पेड़ से बांधा, फिर उसके सामने ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से अधमरा शेखर यादव की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है जमीन को लेकर भैरव यादव से उसका विवाद चल रहा था। इसके पहले भी वह अक्सर हत्या की धमकी देता था। मृतक के छोटे भाई मनीष यादव ने बताया, शनिवार को मायागंज से वह अपने भाई और पिता के साथ घर आ रहा था कि मुखिया ने अपने सहयोगियों के साथ तीनों को घेर लिया। पिता को खजूर के पेड़ में बांधकर मुझे वहां से भगा दिया। बाद में उन लोगों ने शेखर की पिटाई शुरू कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मायागंज अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना का कारण मुखिया का चुनाव भी बताया जाता है। पीड़ित के परिजन ने मुखिया को वोट नहीं दिया था। रहे थे दवाई लेके मनीष यादव के, तो तीनों बापू थे बाइक पर। बड़का बेटा आगे चला रहा था, हम बेटा बीचों में था, हम पाछे बैठे हुए थे। जैसे आए छोटकी कोला के मोड़ पर पोखरिया है, उसको देखे कि हमको लोग तीनों बापू को घेर लिया। बाइक कौन? भैरव यादव खींच के ले जाके गमछा लेके बांध दिया। तो हम चिल्लाने लगे, तो इसको मनीष को फिर कीजिए घींच के उसको उतार के उधर 2-4 लपड़ हमरो भी मारा। 2-4 लपड़ दे के उसके बाद बोले कि हमरो बेटा का डंगावा लगलो, रेड लेके कुंडा लेके राइफल और कुंडा हिले
उसके बाद भैरव यादव हुक मारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से वो लोग मार के ख़त्म कर दिया। उसके बाद हुकी रहा, तब हम लोग वहाँ से उठा के लाए, वो लोग भाग गया। तब हम लोग उठा के लाए मायागंज आते यहाँ पर लगाया, से सांस वाँस सब चीज़ लगाया। उसके बाद 1 बजे वो दम तोड़ दिया। पिछले 6 वर्षों से कागज पर चल रहे भागलपुर स्मार्ट सिटी के काम का जायजा लेने नगर विधायक अजीत शर्मा आज सैंडिस कंपाउंड पहुंचे, जहां उन्हें कई अनियमितताएं मिली। विधायक के साथ नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कंपनी के पदाधिकारी, अभियंता के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता भी थे। विधायक की नज़र चारदीवारी में लगे ग्रिल के पाइप पर पड़ी, जो काफ़ी कमज़ोर था। उसकी जगह उन्होंने ठोस MS रॉड लगाने का निर्देश दिया। पूर्व में बनी सैंडिस कंपाउंड की चारदीवारी से 4 से 5 फीट की जगह छोड़ा जाना उन्हें पसंद नहीं आया। इस पर नगर आयुक्त ने बताया इसे गार्डनिंग के लिए छोड़ा गया है। वॉकिंग वे की ढलाई कमजोर तथा टाइल्स की लेवलिंग भी ठीक नहीं थी। PCC पथ के निर्माण में पुराने एवं कमजोर ईंट तथा मिट्टी मिली हुई बालू का उपयोग किया गया था। ओपन थिएटर में बिना सफाई किए पुराने प्लास्टर पर टाइल्स लगा दिया गया था। ग्रीन रूम भी छोटा और गलत दिशा में बना था, जो विधायक शर्मा को पसंद नहीं आया। PCC पथ की ढलाई में टूटे फूटे एवं पुराने व दोयम दर्ज की निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। निर्माण कार्य में कोताही बरते जाने पर उन्होंने नगर आयुक्त से कड़ी कार्रवाई की भी अनुशंसा की। उन्होंने नेहरू टीले पर जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का भी निर्देश दिया। देखिए काफ़ी ये तो भागलपुर जिला का दिल है ये सैंडिस कंपाउंड। अब बहुत ही अच्छी जगह थी। इसको डेवलप स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है। हमको जो यहाँ लोग घूमने आते हैं या खेलने बच्चे आते हैं, बच्चियाँ, उन लोगों ने खबर किया कि जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मैं चूँकि चुनाव में व्यस्त था, आ नहीं पाया, फिर इस बार आया हूँ। जो ये सड़कें बन रही है, इसमें जो मट्टी नीचे दिया वो कम्पेक्टेड नहीं है, और जो ईंटा बिछाया जा रहा है वो टूट रहा है। टूटेगा जब कम्पैक्ट मट्टी नहीं होगा तो ईंटा टूटेगा। ईंटा की क्वालिटी जो अच्छी नहीं है, मैंने नगर आयुक्त महोदया को बोला है इस ईंटों को आप इंजीनियरिंग कॉलेज टेस्ट में भेजिए, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ईंटा कमज़ोर है। अगर ये लोग सुधार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता की संपत्ति है, जनता के हिसाब से कोई लूट खसोट नहीं होगा, सही काम होगा। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शिनी ने कहा, सारे निर्माण कार्य पब्लिक से मिले फीडबैक और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। आज एक जनरल निरीक्षण है सैंडिस कंपाउंड का, और हमको 2-3 कंप्लेंट्स भी आया था पिछले 2-3 दिन में, तो वो सब देखने में और स्क्रूटिनाइज करने के लिए हम लोग आया है इधर। पूरे टीम मेरे साथ हैं, विधायक जी भी आया है। तो हम लोग को पब्लिक से भी कुछ सुझाव मिला है, कुछ अदर ओपिनियंस मिला है, तो जो उसको हम लोग एग्जामाइन करेंगे। अगर पॉसिबल है वो नया चीज़ को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकता है। सेकेंडली जो क्वालिटी का मैटर है, हम लोग भी ब्रिक्स यहाँ पे देखा है, वी आर नॉट दैट हैप्पी विद द क्वालिटी। तो हम लोग सारे सैंपल जो सॉइल सैंपल हैं, ब्रिक का सैंपल है, सारे सैंपल्स हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज भेज के हम लोग टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग का रिपोर्ट्स भी बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग पब्लिश भी करेंगे, ताकि पब्लिक को भी ये ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। एंडली हमको यही चाहिए कि क्वालिटी वर्क यहाँ पे करना है। आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महात्मा गांधी पथ कचहरी रोड स्थित एक नर्सिंग होम में इलाज कराने आई शहर की सुर्खीकल की पूजा देवी के ऑपरेशन के बाद बच्चा मृत पाए जाने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हंगामा देख आदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं पीड़िता के पति रोशन कुमार ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया है। प्रसूता का उसी नर्सिंग होम में 9 महीने से इलाज चल रहा था। 13 दिसंबर को पीड़ा होने पर प्रसूता को भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद बच्चा मृत निकला। वहीं इस संबंध में डॉक्टर संगीता मेहता ने कहा, समय समय पर रूटीन जांच में लापरवाही बरते जाने से ऐसा मामला सामने आया है। मामला इनका IUD केस था, पेट में बच्चा खत्म हुआ, टॉर्च पॉजिटिव केस है। ये पेशेंट मेरे पास 7 तारीख को टर्न अप हुए थे। उसके पहले ANC में थे, इरेगुलर ANC था इनका चेकअप। 7 तारीख को आए थे ये, इनको टेस्ट वगैरह लिख के एडमिशन के लिए बोला हुआ था, लेकिन ये नहीं टर्न अप हुए। ये सुबह में आए हैं तो IUD हो चुका था पेट में। इनका पिछला बच्चा भी IUD हुआ था, तो इसमें था कि टाइम से पहले निकालना है, लेकिन ये टर्न अप नहीं हो पाया। तो वही IUD हो जाने की वजह से कि मेरा बच्चा आपके यहाँ इलाज में था तो क्यों IUD हुआ, इसीलिए परेशानी इनको हो रही है।
कई दिनों से छेड़खानी का शिकार हो रही युवती ने आखिर आज हिम्मत का परिचय देते हुए अपनी बहनों के साथ मिलकर पहले तो मनचले की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला तिलकामांझी थाना अंतर्गत जवारीपुर का है, जहां पानी लेने के लिए आई युवती के साथ उसी मोहल्ले का मुचकुंद पासवान अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था। आज भी जब वह पानी लेने के लिए नल पर पहुंची तो युवक ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। युवती को उसकी हरकत नागवार गुजरी और अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी धुनाई कर दी। बाद में आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और पुलिस को बुला लिया। पीड़िता का आरोप है युवक आपराधिक घटनाओं में शामिल रहता है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। रोड पे उसके बाद गए तो वो गंदा गंदा बात बोलने लगा। उसको बोलने पर जो है ना मारने भिड़ गया। मारने भिड़ के कपड़ा उपड़ा के घींच दिया है और उसको वही में हम दोनों बहन थे तो दोनों बहन भी हल्का फुल्का मारे हैं। ये बात नहीं मारे हैं और बार बार उसी तरह से करता है। गंदा गंदा बात बोलता है, हमेशा गलत तरीका रखता है। भागलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे रोको टोको अभियान का रियलिटी टेस्ट लेने एसएसपी आशीष भारती स्टेशन चौक, घंटाघर, तिलकामांझी चौक के अलावा 0 माइल थाना क्षेत्र पहुंचे और अभियान का जायजा लिया। अभियान के दौरान नाथनगर विधायक की गाड़ी को बख्शा नहीं गया और उन्हें भी उतरकर अपनी गाड़ी चेक करवानी पड़ी। एसएसपी आशीष भारती ने कहा, अभियान के दौरान आम से लेकर खास तक के वाहनों की चेकिंग की जा रही है तथा आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने रोको टोको अभियान को सफल बताते हुए कहा, शनिवार की शाम सबौर और औद्योगिक थाना की पुलिस ने 2 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अभियान का अपराधियों में खौफ है तथा इससे चोरी, छिनतई, लूटपाट की घटनाओं में कमी आई है। बिना जैकेट के ड्यूटी पर तैनात ततारपुर थानेदार सुबोध कुमार को एसएसपी ने जैकेट पहनने की सलाह दी। साथ ही अभियान में लगे पुलिसकर्मियों को सीटी, लाठी, टॉर्च और जैकेट सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। इसके द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध और अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में रात्रि गश्ती को उसकी चेकिंग की जाती है। रोको टोको अभियान चलाया जाता है, खास करके जो शहरी क्षेत्र है और स्टेशन के आसपास विशेष करके, क्योंकि रात्रि में कई लोग स्टेशन से होकर के गुजरते हैं, चाहे वो ट्रेन से उतरने वाले यात्री हों या फिर कहीं भी उनको जाना हो, बस से भी जाना हो, ऑटो से जाना हो तो गुजरते हैं। तो इसको लेकर के लगातार चलाया जाता रहा है और लगातार जो पैदल गश्ती भी हो रही है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। पैदल गश्ती प्रारंभ होने से जो मार्केट एरिया है या जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे चोरी और गृहभेदन की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है और ये जो रोको टोको अभियान चलता है उससे जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आई है। खास करके जो लूटपाट की घटनाएं घटती थी, जो यात्रियों के साथ घटती थी, उसमें काफ़ी कमी आई है। बिहार क्रिकेट संघ के तत्वावधान में भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के द्वारा सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में आयोजित बीसीए अंतर जिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 के लीग मुकाबले में रविवार को भागलपुर ने लखीसराय को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी बार जीत हासिल कर अंगिका जोन की चैंपियन बन गई। वहीं दूसरी ओर लीग मुकाबले में बांका ने जमुई को 38 रनों से पराजित कर अपना विजय अभियान जारी रखा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखीसराय की टीम 115 रन ही बना पाई। वहीं 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भागलपुर की टीम 13.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर अपनी जीत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर मुंगेर ने जमुई को 16 रनों से पराजित किया। निर्णायक की भूमिका मनीष कुमार व आशुतोष कुमार ने निभाई। स्कोरर धर्मजय व अभय कुमार थे। सोमवार को सुबह के सत्र में 9 बजे से मुंगेर और बांका के बीच मैच खेला जाएगा। दूसरे सत्र में 12:45 से जमुई और लखीसराय के बीच मुकाबला होगा। मौके पर बीसीए अंगिका जोन के चेयरमैन विष्णु चक्रवर्ती, आशीष कुमार, डॉक्टर आनंद मिश्रा, सुबीर मुखर्जी उर्फ मामू, डॉक्टर अर्जुन कुमार, डॉक्टर जयशंकर ठाकुर, डॉक्टर विश्वनाथ, कोच आलोक कुमार आदि उपस्थित थे।